विवेकानंद योगाश्रम में मनाई गई महाशिवरात्रि। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खुरेजी स्थित विवेकानंद योगाश्रम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्रोच्चारण के मध्य भोलेनाथ की स्तुति की गई। सकल स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतयां सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलना प्रभवात्सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। नमो नमस्ते स्वर्गप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय साधनाय दयादिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सखीनो मृषतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। रुष्टाग्रहाः क्षेमकरा भवन्तु। दुःखं गतं रोगं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं सुख संपत्तिं नित्यं नवग्रहादिपूजनम्। आचार्य विक्रमादित्य ने इस अवसर पर विधिवत ढंग से पूजा अर्चना कार्य को संपन्न करवाकर देवों की देव महादेव के संदर्भ में उपस्थित जन समुदाय को ज्ञान करवाकर अध्यात्म की राह को पुष्ट किया। आचार्य साहब युवा वर्ग को एक संदेश के वो धर्म से जुड़े, धार्मिक कार्यों में संलग्न हो। देखिए, युवा भारतीय संस्कृति में सनादिकाल से धर्म की तरफ प्रेरित रहा है। ये तो हमारे भारतीय देश के अंदर एक विचित्र स्थिति ये रही कि हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से हमारे एजुकेशन सिस्टम ने युवाओं को धर्म से दूर कर दिया। धर्म का वेद विद्यालय जो थे उसमें युवा ही जाते थे, कोई और बुजुर्ग नहीं जाते थे। और वेद विद्यालय बंद होने के कारण से युवाओं का रुझान धीरे धीरे भारतीय संस्कृति की तरफ से सरकारों ने जबरदस्ती हटाने का प्रयास किया। आज आवश्यकता है पुनः भारतीय संस्कृति को, भारतीय वेद विज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान की शिक्षा प्रणाली को पुनः विकसित किया जाए। और अभी रामदेव जी के सानिध्य में जिस प्रकार से भारतीय विद्या बोर्ड का गठन किया गया और वहां लोगों ने पुनः उस बात को आरंभ किया है एक जोड़ना, तो बहुत जल्दी युवा जुड़ रहा है। और आज देखिए मंदिरों में युवा बहुत अच्छी मात्रा में जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, धर्म के प्रति आस्था हो रहा है। पूरे विश्व में इस वक्त जो डिस्को डांस है वो छोड़कर लोग धर्म की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, भगवत भजन की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। और उस पर सोशल मीडिया पे जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से युवा वर्ग परमात्मा का नाम लेने की तरफ हो रहा है। वो आनंद भी देता है। और जितना आप मान के चले पिछले कुछ वर्षों में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के चक्कर में लोग जिस प्रकार से लोग अपने आप को हताहत करने का प्रयास किए, जो यहाँ पर लोग आत्महत्या की तरफ प्रेरित हुए, वो सारा का सारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की देन है। इसलिए अध्यात्म को छोड़े नहीं, युवा जुड़ रहा है और भारतीय संस्कृति को हम पुनः एक जागरण की वेला है, पुनः जागृति की अवस्था आ रही है। तो युवाओं को, हमारे माँ बापों को, बुजुर्गों को भी चाहिए कि मंदिर बाल्यकाल से, माँ बापों को आज जो यंग माँ बाप हैं उनको ये चाहिए कि युवा माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को बाल्यकाल से अध्यात्म की तरफ प्रेरित करें, पकड़ के लेके जाए। जितना बच्चा जो टहनी कोमल होगी वो अध्यात्म की तरफ आ जाएगी, और जितनी मोटी हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, उतना ज्यादा धर्म को वृद्धावस्था में जाने की प्रयास करेगा, तब जाकर जब सब कुछ खत्म हो चुका। इसलिए इस जीवन को बड़े मुश्किल से बहुमूल्य जीवन प्राप्त हुआ है। अध्यात्म को साथ लाकर जीवन जियोगे तो आनंद आ जाएगा। वो एक ऐसा अवस्था प्राप्त होगी कि हरिनाम का स्मरण करते करते जीवन का, भोगों का आनंद ही कुछ और हो जाएगा। ईश्वर को समर्पित विभिन्न प्रसंगों को गुनगुनाकर उपस्थित जन समुदाय अध्यात्म की स्वर लहरियों में हिलोरे लेने लगा। Namaste.
भंडारी बाबा जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा जय भोले भंडारी। कौन तपस्या बाबा घोर जी ने की, कौन तपस्या घोर जी ने की, कौन तपस्या बाबा घोर जी ने की, कौन तपस्या बाबा घोर जी ने की। जिनको भगवान जगा भाई अंधरी, जिनको भगवान अंधरी। जय भोले भंडारी बाबा जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा जय भोले भंडारी। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षाविद श्रीमती राजरानी शर्मा के भक्ति गीत को सुनकर सभी श्रद्धालु रोमांचित हुए बिना न रहे। विवेकानंद योग आश्रम में आकर कैसा लगता है, और आज का जो कार्यक्रम में आपने देखा, आपने उसमें प्रतिभागी बनी, तो लगता है आध्यात्मिकता से हमारा साक्षात्कार होता है। आपने जो पूछा और जो मैं कहने जा रही हूँ वो वास्तविक सत्य 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 कथन है। इस आश्रम में आते हुए मुझे 40 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं। आध्यात्म जगत में मैंने जो कुछ सीखा, भक्ति क्या है, गुरु चरणों से क्या प्राप्त होता है, भगवान के मंदिर में जाकर नियम पालन करने से, उनकी सेवा करने से, धर्म में जुड़ने से क्या प्राप्ति होती है, ये तो अनुभव की वस्तु है। आज मैं जो कुछ हूँ वो सब प्रभु कृपा से हूँ। जो भी यहाँ आते हैं, रोते हुए लोग आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। प्रभु की इतनी कृपा है, ये गुरुदेव की तपोभूमि है। उन्होंने लगभग इस स्थान पर 70 वर्ष से भी अधिक तपस्या की है, और ऐसी कठिन तपस्या की है जो आज साधारण मानव को करने के लिए असंभव प्रतीत होता है। और सत्य मानिए, यहाँ आकर मातेश्वरी की ऐसी अनुपम कृपा प्राप्त होती है, आप जो चाहें उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मैं भारतीय सनातनियों से एक अपील करती हूँ, आप अपने बच्चों सहित प्रतिदिन मंदिर में जाएं और पूजा पाठ में प्रतिभागी बने। अपने बच्चों के भविष्य को, अपने समाज के भविष्य को, अपने राष्ट्र के भविष्य को विकसित करें। यही हमारा सपना है कि सब करेंगे तो भारत वापस उसी स्वर्णिम दौर में आ जाएगा। भारत माता की जय, गुरुदेव महाराज की जय, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। धन्यवाद। महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से बनाए गए पुष्पों के शिवलिंग का सौंदर्य सचमुच अलौकिक आभा लिए रहा। गरुडावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।